नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उपचारणम नमो लोई सब्बसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सब्ब पाव पनासनो मंगलानम चे सवेचिन पद्मम हवै मंगलम। श्रीमद स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर एक हजारान श्री विजय राजी महताब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में शत नमन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन शुभकामनाओं के साथ सभी को सादर जय जिनेसा। गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा है वही आपके सामने रखने का प्रयास है। स्टार्ट करें सा। हाँ जी। जी, प्रतिक्रमण में अपन ने 4 स्थूल कंप्लीट कर लिए थे, तो आज 5वां स्थूल पढ़ेंगे। अच्छा बताइए, चौथे स्थूल में हमारे लिए क्या क्या चेंजेस थे वो बताइए। इतनी परी गहिए बोलना होता है ना, गैया की जगह। जी, और और स्वपति संतोष पर पुरुष विवर्जन रूप, ये बोलना होता है। जी, हाँ, तो ये मतलब अपने लिए वहां पर चेंजेस के लिए ये अपने को वहां पर ध्यान में रखने वाली बात है। चलिए, 5वां स्थूल। 5वां स्थूल में क्या है? परिग्रह क्या? जी, तो 5वां व्रत स्थूल परिग्रह परिमाण विरमण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो अलोम, खेत वस्तु का परिमाण अतिक्रमण किया हो, हिरण्य सुवर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया हो, धन धान्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, विपद चतुष्पद का परिमाण अतिक्रमण किया हो, कुव्य का परिमाण अतिक्रमण किया हो, इस प्रकार दिव्य संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस्मृक्षामि विप्रन। 5वां व्रत, 4 व्रत हम पढ़े थे। पहला प्रणातिपात, दूसरा वृषावात, तीसरा तदन, चौथा परिग्रह, चौथा मिथुन, 5वां परिग्रह। ये 5 अणुव्रत, 4 5 स्थूल जो पढ़ रहे हैं, जब हम 12 व्रत ग्रहण करते हैं तो अणुव्रत के रूप में करते हैं, और अगर जो दीक्षा लेते हैं, जो संयमी आत्माएं हैं, वो 5 महाव्रत को ग्रहण करते हैं, मतलब इन्हीं 5 महाव्रतों का पालन वो करते हैं। तो स्थूल परिग्रह, परिग्रह का मतलब क्या है ये बताइए। और परिग्रह कितने प्रकार का होता है ये भी बताइए। परिग्रह 2 प्रकार का होता है, भाव परिग्रह, द्रव्य परिग्रह। जी, द्रव्य परिग्रह में क्या आता है? यही आते हैं ना सब कुछ, ये खेत वस्तु। कितने प्रकार का होता है पहले ये बताइए। ये 9 प्रकार का है। जी, द्रव्य परिग्रह जो है वो 9 प्रकार का है, जो अभी अभी हम इसमें पढ़ेंगे 5वें स्थूल के अंदर। ठीक है। और भाव परिग्रह 14 प्रकार के हैं। तो द्रव्य परिग्रह को पढ़ रहे हैं अपन। तो पहला है खेत वस्तु का यथा परिमाण किया हो, परिमाण अतिक्रमण किया हो। तो परिमाण का मतलब क्या है और अतिक्रमण का मतलब क्या है? परिमाण एक लिमिट जो तुमने मर्यादा रखी है, मर्यादा को कहते हैं जी, परिमाण। और अतिक्रमण और उसका अति उल्लंघन कर देना, उससे ज्यादा हो गया अगर। जी, जो मर्यादा की है उसके ऊपर चला जाना।
कि जैसे आज इतनी मर्यादा की, आज इतनी चीजों का यूज करूँ, और उससे भी ऊपर मतलब ये इतना नहीं रखी हो, ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक कार्य नहीं किया, और जो नियम ग्रहण किया है उसके उपरांत कर लेना, जितनी सीमा बांधी है उसके ऊपर चले जाना, ऐसा भी कह सकते हैं। तो खेत यानी खेत खलियान जो अपन बोलते हैं, तो गांव में जनरली हम बात करते हैं कि भाई खेत है, भूमि है, जो खुली होती है, मतलब जिस पे छत नहीं होती है या दीवारें नहीं होती है। दीवारें बोले तो बाउंड्रीज तो होती है आजकल, क्योंकि जमीनें होती है और गांव में नहीं रहते तो बाउंड्रीज तो बनाते हैं, लेकिन जिस पे छत नहीं होती है, खेत और गट्टू यानी घर मकान आदि। तो जितने जमीन जायदाद हमने खुली रखी है, जितने घर अपने खुले रखे हैं कि भाई मेरे पास एक घर हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, इनकी मर्यादा करना। अब मुझे बताइए कि अगर आपको इस समय कहा जाए कि आपको घरों की मर्यादा करनी है, तो कितने घर खुले रखोगे? आप लोग क्लास में है ना? हाँ जी, जैसे 2 या 3 घर। मैम मोस्टली उन घरों का मर्यादा रखेंगे जिनमें हमारा फ्रीक्वेंटली आना जाना और रहना हो गए। नहीं नहीं, ये तो अपने जो है अधीन वो ये लेना तो है ना। अपना है, अपना है, हाँ। अपना परिग्रह, अपन जो अपने लिए, सेल्फ, ओनली फॉर सेल्फ, किसी के लिए नहीं। नहीं, घर परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, अपने हस्बैंड की बात नहीं कर रहे, अपने नाम से जो होगा वो अपने खाते में जाएगा, ये ध्यान रखो बस। जैसे घर लिया, अब अपना अपना क्या, अभी जैसे अगर मैं कहूंगी कि भाई मैं तो एक ही घर में रहती हूँ और मेरा मतलब एक घर लिया हुआ है, तो बस वही है, ठीक है। लेकिन कल जब हस्बैंड दूसरा घर लेने जाएंगे और उसको अगर मेरे नाम से कर देंगे, तो मुझे उस घर का भी वो लगेगा, वो परिग्रह मेरे उस घर का परिग्रह भी मेरे खाते में ही आएगा। हम्म। इसके लिए अपने घर में अपन किस कंडीशन में है, कैसे हैं, भाई अपने पास इतने घर है, लेकिन श्रावक जी जैसे कि भाई खरीदते हैं, तो उसमें लेडीज के नाम की प्रायोरिटी होती है ज्यादातर। तो अगर अपने नाम होता है, तो फिर उसको खुला रखना और बाकी सबकी मर्यादा कर लेना। कि जैसे भाई 2 घर 3 घर तो हमारे पास है, और वह हमारा आना आना जाने का मतलब है कि उन पर अपना अधिकार है। अगर ऐसे है और है कि हम आगे और ले सकते हैं, तो उतने घरों की छूट रखकर बाकी सबकी मर्यादा करें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत घर है। तो क्या सब में हम रह रहे हैं? क्या सब पे हमारा अधिकार है क्या? नहीं। नो मैम। नहीं है। लेकिन दोस्त तो लगता है ना हमको, हाँ हम्म। दोस्त लग रहा है। क्योंकि इतने घर है, किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या रहा, हमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन हमने सब खुला रखा है, जिसके कारण हमें सबका दोष लगता है। ठीक है। तो उसकी मर्यादा करनी। परिग्रह परिमाण व्रत, ये दो चीजें देखो, परिमाण भी है यहाँ पर और विरमण व्रत भी है। एक ये बताइए, अब तक अपने 4 स्थूल पढ़े हैं, 4 स्थूल में विरमण व्रत का विरमण शब्द कहाँ है? क्या विरमन का अर्थ बताना है? विरमण वर्ड कहाँ कहाँ पर आया है चार मैम स्पर्श स्थूल तीन, में? तीन में शरणार्थीवाद आया है अभी विरमन तक। व्रत, वृषावाद विरमन व्रत, सब में ही आ रहा है मैम। उद्धता दान विरमन व्रत। जी, पहले से लेकर 5वें तक देखो, मैंने चौथा ही पूछा है, लेकिन अपन 5वां पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भी विरमणम वर्ड आता है। विरमणम का मतलब क्या होता है? निवृत्ति या त्याग करना। ओके, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां व्रत है, उसको पूर्णतः त्यागा जा सकता है। और अगर हम त्याग नहीं कर सकते हैं, जैसे गुरु भगवान त्याग देते हैं, और हम अगर इसका पूरा त्याग नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं उसका? मर्यादा। जी, मर्यादा कर उसका सकते हैं। परिमाण कर सकते हैं, उसकी मर्यादा कर सकते हैं। ये वर्ड्स ध्यान रखेंगे कि कौन से स्थूल में मतलब कौन से स्थूल में विरमणम आता है, परिमाण आता है, या करण और योग कितने कितने आते हैं। हालांकि हम स्टार्टिंग से कर रहे करते जाएंगे, मैं बार बार बता दूंगी, लेकिन बहुत ध्यान रखने वाला विषय है ये। तो खेत वस्तु, खेत यानी जमीन जायदाद, वस्तु यानी घर मकान आदि, उनका परिमाण मतलब उनका परिमाण किया हुआ है, उसके आगे चले जाना। यानी जैसे मैंने रखे हैं कि 2 घर 3 घर खुले हैं, मतलब 2 या 3 घर मेरे नाम से है और मेरे है, ऐसा कहूं मैं, तो उसके अलावा बाकी का त्याग किया है। लेकिन
हमारे ही नाम से हमारे ही पतिदेव ने और कोई जगह ले ली है, या मतलब और कोई घर ले लिया है और उसको हमारे नाम पे किया है, तो उसका दोष भी हमको ही लगेगा। इसके लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखें, उसके बाद में व्रतों को ग्रहण करें। हिरण्य स्वर्ण का परिमाण अतिक्रमण किया। हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, यानी कि सोने और चांदी की मर्यादा करना। उसको आप किलो में कर सकते हो, नग में कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर सकते हो, लेकिन उसकी मर्यादा आवश्यक है। अगर हमने नहीं जैसे किसी करेंगे को तो देना देना हो तो वो भी इसके अंदर आएगा कि सिर्फ अपने अंदर जो अपने लिए है वो? हम कितना यूज कर रहे हैं। हाँ, उस वो आएगा ना, जैसे हमने किसी को देनी है कोई चीज या सोने की या चांदी की, तो वो उसमें नहीं ना आएगी। नहीं, वो तो देनी है, तो देखो ऐसे तो अपन घर परिवार में है, तो हम बहुत सी चीजें खरीदते भी हैं, गिफ्ट के रूप में देनी पड़ती है। अभी जैसे अगर अपने लड़कियां हैं, बहुएं हैं, शादियां हम्म। होती है, अभी जैसे बेटे की शादी है, तो बहू के चढ़ाने के लिए लाना तो अपने को ही पड़ेगा ना, कोई और थोड़ी लाएगा उसको। और बेटी की शादी अगर उसको गहने देने हैं, तो अपने को ही खरीदने पड़ेंगे उसको, अब पैसे भी अपने को ही देने पड़ेंगे वहां पर हम्म। उसके आगार रखने। देखिए, अगर आपने जैसे आपने कहा कि भाई मेरे पास 1 किलो सोना है, ठीक है, ये भाई मैं 1 किलो सोना है जो मैं पहनती हूँ, मैं रखती हूँ, या हमारे पास जमा पूंजी में 1 किलो सोना है, तो उसका आपने त्याग किया कि इसके अलावा मैं इस 1 किलो सोने से ज्यादा मैं अपने पास परिग्रह में नहीं रखूंगी। अगर जैसे आप कोई चीज लाए, तो उसमें से कोई चीज आप कम कर दो, ठीक है। लेकिन अगर किसी को देना है, अभी ये तो क्या था कि भाई मैंने लाया है और मेरे पास है, लेकिन अगर जैसे अगर किसी ने मुझे गिफ्ट किया, तो क्या उस गिफ्ट को वापस रिटर्न करेंगे क्या? आपने मर्यादा की है और किसी ने आपको सोना या चांदी गिफ्ट किया है, तो क्या आप उसको मना करेंगे क्या? और फिर तो मना ही करना चाहिए ना फिर ऐसे में तो। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप मना करोगे और आप मना कर ही नहीं सकते हो क्योंकि वहां पर वो चीज रखनी पड़ेगी, तो क्या करना है? तो फिर उसका क्या मतलब, खोल मतलब कि उसका आगार रख के पहले ही लें क्या से? जी, जी। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी जैसे मैंने बोला कि 1 किलो सोना मेरे पास है, ठीक है, मेरे 1 किलो सोने को छोड़कर बाकी का मैं त्याग करती हूँ, ये तो मैंने कह दिया। लेकिन साथ में मैंने ये कहा कि अगर मुझे किसी को देना रहा या मुझे मेरे को किसी ने दिया, हम्म। उसके मेरे आकार है। अच्छा। कि भाई कोई मुझे दे रहा गिफ्ट के रूप में, अगर कोई चीज मेरे पास आई है या मुझे लाके अगर देनी पड़ी, तो उसके मुझे आगार है सोने और चांदी के। तो उसमें आप कभी भी कुछ भी ला सकते हो, दे सकते हो, या किसी ने आपको दी तो आप उसको रख सकते हो। ओके जान। हाँ जी। धन और दान। धन यानी रुपया पैसा की लिमिट कर लीजिए। धान यानी हमारे घर का अनाज, उसकी मर्यादा कीजिए। जैसे साल भर की मर्यादा करने हैं कि अपन साल भर में इतनी बोरी गेहूं अपने घर में आती है। क्योंकि अपने को मर्यादा इसलिए करनी है, अभी अपन कहेंगे कि घर में इतने लोग हैं, क्या मैं अकेली खाती हूँ तो मेरे अकेली के लिए इतना मैं मर्यादा करूं। अभी जैसे गेहूं है, ठीक है, साल भर के गेहूं आते हैं, घर में 2 मेंबर 4 मेंबर हैं, भाई 2 बोरी आती है, 3 बोरी आती है, अगर हमने वो ली है, साफ की है, वापस हम ही उसकी देखरेख करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे खाते में ही जाती है। नहीं, अगर इसके अगर लिए अपन, जैसे हम नहीं रखते आजकल तो जैसे आटा ही ले लेते हैं बाजार से ही पिसा हुआ तो। हाँ, तो आप पिसा हुआ आटा लाते हो तब भी उसका लगता तो है ना कितना किलो आप ला रहे हो। हम्म। पहले अपनी साल भर की क्वांटिटी की, अपन साल भर में जैसे महीने में अगर अपन 15 किलो आटा यूज कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू साल भर में अपने को कितना चाहिए होगा उसका एवरेज रखना। दालों में एवरेज रखना। जैसे अपन सामान ला रहे हैं, जैसे दालें वगैरह, ये क्या, ये वो चीजें हैं जो रूटीन में घर में होती है, चाहिए ही होती है। हाँ। तो वजह से अपन किलो किलो दाल लाते हैं, कितने कितने टाइम चल जाती है, एक साल में अपने को कितनी दाल यूज आती है, कितने चावल यूज आते हैं, कितनी शक्कर यूज आती है, कितना अपन गुड़ यूज करते हैं, उन सब का एक अमाउंट पकड़कर, अमाउंट का मतलब पैसे नहीं, उसका एक क्वांटिटी पकड़ के भी इतने किलोग्राम अपने को चाहिए होती है, अपन उसको रख कर
बाकी की मर्यादा कर सकते हैं। नहीं, अब जैसे जितने, अब जैसे कई बार होते हैं ना, कई चीज ज्यादा ले लेते हैं, चावल वगैरह कि वही पुराने हो जाएंगे तो सही है, तो वो सारे कुछ उसके अंदर ही आएगा। बिल्कुल, आप काउंट करके रखेंगे उसमें। जैसे आपके घर में घर में 10 किलो चावल यूज आते हैं, हम्म। चाहे नए हैं पुराने, जैसे अभी से आपने काउंट किया, ठीक है। अब अभी वाला जो काउंट किया हुआ है कि भाई 2025 में 10 किलो चावल लाऊंगी, बाकी कुछ नहीं लाऊंगी, ठीक है। अब आप 2025 2026 में गए, तो वो 10 किलो तो पड़े ही है ना। अब उसमें से जो बचेंगे वो भी तो आपके 2026 में जाएंगे जब आप पचपन करोगे। हम्म। तब जो 25 का कंप्लीट हो गया, बचा है उसको 26 में काउंट कर लीजिए कि भाई मुझे इतने, भाई इतने चावल पड़े हैं, इतने और लाने हैं, या जितने भी लाने हैं कि भाई टोटल मिलाकर इतने चावल का मुझे आटा है, बच जाते आगे। मैम कभी जैसे घर में फंक्शन होते हैं और खाने पीने के ज्यादा ही लाते हैं, जैसे आटा और उसके चावल आगार वगैरह। रखेंगे, उसके आगार रखेंगे। अच्छा ठीक है। देखो, फुल टू मर्यादा अपन कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ अपने घर की वस्तुओं में कर सकते हैं कि वे अपने घर में इतने गेहूं आते हैं, इतनी शक्कर आती है, इतने चावल आते हैं, वो है। तो ये फंक्शंस होते हैं घर में, कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े फंक्शन होते हैं, कोई बड़ी पार्टी होती है, जैसे अपने को पता है जनरली कि भाई अपने बर्थडे, घर में बर्थडे होता है, अपने इतने फैमिली मेंबर्स है, इतना काम होता ही है, इतना काम अपन करते हैं, इतना काम एक्स्ट्रा आता ही है। तो उस सब का पहले से ही आगाह रखें कि भाई साल में 4 बड़े खाने के आगार है, कि भाई 4 साल, भी पूरे एक साल के अंदर भाई 4 बड़े खाने हो सकते हैं, नहीं होंगे इट्स ओके, लेकिन हो सकते हैं, ऐसे भाव रख के कि भाई ये 4 खाने के छूटे, लेकिन बाकी सब तो बंद हो जाएगा ना। क्योंकि इनके क्या है कि देखो, खाना है जब अपने घर में बड़े खाने होते हैं ना, तो उसमें कितनी क्वांटिटी लगती है उसको अपन काउंट नहीं कर सकते, और वो अपन अपने अपने खाते में डाल भी नहीं सकते, और जो हम क्योंकि उसको जैसे आप बाहर अकेले नहीं जाके, कर रहे हो ना। जो बाहर जाके खाते हैं उसमें। वो अलग चीज है। आप बाहर जाके खा रहे हो, बाहर से अभी जैसे आपने जैसे मैंने डाले वाले ये बोला कि रूटीन घर में किराने का सामान है, आपने उसकी मर्यादा कर ली, लेकिन बाहर का जो सामान आ रहा है, जैसे मैगी है या हम्म। पास्ता है, जो आजकल ज्यादा प्रचलन में है, ये चीजें आ रही है, तो इन सब की मर्यादा आपको करनी होगी मैम। पहले तो मुझे बताओ, मैंने पूछा परिग्रह कितने प्रकार के, 2 प्रकार के द्रव्य और भाव है, ठीक है ना। लेकिन इस परिग्रह में अपना क्या रोल रहता है। परिग्रह इकट्ठा करना ही ना सामान को, जैसे उसमें आसक्ति होती है, ये मेरा सही है। जी, अपने परिग्रह इकट्ठा करना है, आसक्ति होनी है। तो एक एग्जाम्पल से मुझे ये बताइए कि जैसे 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति है, एक करोड़पति है, मतलब करोड़पति, उसके पास इतने बंगले, इतनी गाड़ियां हैं, अनलिमिटेड, ठीक है। और एक गरीब आदमी है जिसके पास सिर्फ एक कंबल, एक कटोरा और कुछ भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में दोनों में से किसके पास परिग्रह ज्यादा है, ये बताइए। परिग्रह तो जो व्यक्ति अमीर है उसके पास ही है ना ज्यादा। ठीक है, वो ज्यादा दिखने वाला हो गया, बराबर। अब मैं कहूँ कि जो अमीर व्यक्ति है उसके पास हर कोई चीज है, लेकिन उसको उस पर आसक्ति नहीं है, और जो गरीब है जिसके पास एक कंबल, एक कटोरी है, लेकिन उसको उस पर आसक्ति है। तो अब बताइए कि उन दोनों में से ना परिकर किसके पास जाता है। गरीब वाले के पास, गरीब क्योंकि वो वाले के आसक्त है पास। हम्म। उसमें। क्योंकि उसकी जी। आसक्ति तो नहीं है। अभी देखिए, अपन जो काम करते हैं ना, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं इसलिए करते हैं, कि अपने को अकेले को इतना सामान चाहिए होता है क्या। नहीं। और हमें तो नहीं, हाँ। भाई अपन साथ, हाँ अपन अकेले तो कितना खा लेंगे, पर जब परिवार हम्म। में 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग होते हैं, तो अपन सामान भी वैसे लाते हैं। अब चूंकि हम गृहणियां हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम घर साफ भी करते हैं, सामान भी लाते हैं, देखते हैं। अगर उनमें जीव जंतु पड़ते हैं तो भी दोष अपने को ही लगता है, अपने घर में रहने वाले लोगों को नहीं लगता है। ठीक है। के लिए मर्यादा करने से क्या है कि जो आजकल तो ऐसा सिस्टम है ना कि जो जब चाहे वो तब मिल जाता है, तो उतना भी नहीं है कि अपने को एक्स्ट्रा इकट्ठा करके रखना है। 14 नियम ले रहे हो क्या? क्या ले रहे हैं? नहीं नहीं, 5वां स्थूल चल रहा है ऐसा, स्थूल ओके। परिग्रह प्रमाण है।
परिग्रह परिमाण पढ़ रहे थे, उसमें उसमें धन्य धान्य वाला टॉपिक चल रहा था। तो धन तो रुपए पैसा, उसकी मर्यादा करना, और धान का विषय चल रहा था यहाँ। इसके लिए हम इस टॉपिक पर आ गए। तो मर्यादा इंपॉर्टेंट। आसक्ति नहीं रहेगी तो दोष भी नहीं लगेगा। जितनी आसक्ति होती उतने ही प्रगाढ़ कर्म का बंध होगा। भरत चक्रवर्ती की स्टोरी सुनी थी ना हमने, किसकी? भरत चक्रवर्ती की। हाँ। 6 खंड का राजा बन गया था, सब कुछ था उसके पास, हर प्रकार का पदार्थ उसको मिल रहा था, लेकिन क्या नहीं थी उसके पास? आसक्ति नहीं थी ना उसकी उसमें। आसक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी? जब उसके 99 भाइयों ने दीक्षा ले ली, तब उसको मतलब वो अनासक्त होने लगा धीरे धीरे। उसको ऐसा लगा कि अब कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में। तो इतना कुछ था, वो राजा था तो कमी किसी बात की नहीं थी उसको। तो उसके वहां पर आसक्ति नहीं रही, कुछ भी मिला उसको, सब कुछ चल रहा है, बस उसका वो एक बोलता ना, उसको राज्यभार दिया गया था कि उसको राजा बनकर उसको ये सब संभालना है। तो बस वो अपने नियमों का पालन कर रहा था वहां पर, कि भाई मैं राजा हूँ, अपनी प्रजा की सेवा करना मेरे अधिकार में आता है, और मुझे वो करना है, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। वहां उसकी आसक्ति नहीं थी। तो जहाँ आसक्ति नहीं होती है वहां दोष कम लगता है। परिग्रह का दोष तो लगता है, लेकिन आसक्ति नहीं होती है तो प्रगाढ़ कर्म बंध नहीं होती। इसके लिए आसक्ति से बचो। बहुत चीजें घर में हम लाते हैं, घर वालों की सुविधाओं से बहुत चीजें करते हैं, कीजिए, क्योंकि अपना फर्ज है, अपन मनुष्य भाव में है, परिवार में है, तो सब करना होता है। लेकिन बिना आसक्ति के कीजिए, कि भाई ये मेरा फर्ज है, मुझे करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। न कि ये मेरा शौक है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये कबर्ड पसंद है, या मुझे ऐसा फर्नीचर पसंद है, मुझे ऐसा घर पसंद है, इसके लिए मुझे ये सब करना है। तो ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोपट चौपट, यानी कि 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। हाँ, पैर वाले। 2 पैर वाले किसको समझे? जैसे घर में होते हैं मेड वगैरह, जो काम, जी। और 4 पैर वाले जानवर, जानवर। मतलब उनका अतिक्रमण कैसे करेंगे मुझे बताओ। अभी जैसे 2 पैर वालों की बात करते हैं, जैसे अपन ने बोला कि मेड वगैरह है, उसका उनका अतिक्रमण कैसे करेंगे हम? उनको जरूरत से ज्यादा उनसे काम करवा के। नहीं, वो तो अधिक पैर वाला विषय है। यहाँ अपना परिग्रह है, अपन परिग्रह की बात कर रहे हैं। तो परिग्रह में मतलब कि जैसे हमने 2 रखे थे, 2 पैर वाले, मर्यादा और रख लेंगे। उससे मर्यादा ज्यादा रख लेंगे। अगर रख लिया। जी, इसमें अपन मर्यादा कर लेंगे। जैसे कि मर्यादा अपने कर अपन लेंगे। अपने यहाँ, हाँ अपने यहाँ मेड आती है, तो भाई एक हम्म। मेड है, 2 है, 3 है, कि भाई यही मेड रहेगी, इसके अलावा मैं अपने घर के काम के लिए किसी को नहीं रखूंगी। जी। तो ऐसे करके मर्यादा की जा सकती है, ताकि बाकी लोग जो जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, उन सबका दोष अपने सर नहीं आता है। हम्म। वैसे ही पशुओं का है। पशुओं की भी मर्यादा उनकी हो जाती मर्यादा, है। हाँ वो जाती है। वैसे भी आजकल तो पशुओं को अपन कहाँ रखते हैं। जैसे गाय भैंस हम्म। पहले तो रखते थे ना भाई, गाय बैल पहले खेत जोतने के काम आती थी, गायों का भी उतना ही काम होता था। तो पहले तो ये चीजें घर में होती ही थी, आजकल कहाँ होती है। हमको तो नहीं, आवश्यकता ही नहीं होती है भाई। पहले तो बैलगाड़ी भी नहीं जाती थी भाई, बैलगाड़ी ना तो हम सवारी नहीं कर सकते, आजकल है क्या ऐसा? नहीं है। तो ऑलमोस्ट अगर है किसी के पास तो उसकी मर्यादा कर ले, कि भाई ये एक है, इससे ज्यादा अपने को नहीं चाहिए। और अगर हम कुछ लाते हैं, देखिए इतनी सारी वस्तुएं हैं, चाहे खेत है, घर है, मकान है, या सोना चांदी है, धन धान है, दोपत चौपट है, इतनी चीजें हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज अगर अपन लाते हैं ना, तो वापस जितनी मर्यादा हमने की उतनी ही रहनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने 5 साड़ी रखी है, ठीक है, कि आज दिन भर में 5 पहनूंगी, लेकिन अगर मुझे छठी पहननी रही, नहीं ये वाली तो 5 में से ये नहीं पहननी है, और ना
ये तो रखूं और एक और ले लूं, तो वैसा नहीं करना। 5 ही रखी है तो 5 ही रखनी है, अगर एक नहीं डाल रहे हो तो एक को वापस वहां से बाहर निकालनी होगी। उसके बाद है कुव्य का परिमाण अतिक्रमण किया। कुव्य यानी उपकरण होते हैं जो। जी, देखो अपन ने जो चीजें पढ़ी कि भाई घर मकान है वो मोटे मोटे रूप से हो गया, ठीक है। सोना चांदी मोटे मोटे रूप से हो गया, मतलब वो तो मोटा छोटा के हो तो सब एक साथ ही काउंट हो गया। धन और दान मतलब रुपया पैसा है या खाने पीने का अनाज का सामान है, गाय भैंस है, मतलब जानवर है, इंसान है, इनकी मर्यादा हमने कर ली है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ में है, ये सब उस कुप्य में आता है। कुव्य धातु का परिमाण अतिक्रमण क्या हो, यानी कि अपने घर में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी, चाहे वो सोफा है, टेबल है, पलंग है, किचन के बर्तन है, सब कुछ ये सब कुबेर धातु में आता है। हाँ, इन सब के ऊपर चारों दिए हैं, उनके अलावा जो भी सामान है जो कुत्ते से जी, क्योंकि ऊपर चारों हैं उनको अपन समझ गए बहुत मोटे समझ रहे मोटे हैं। रूप हाँ। में। क्योंकि घर ही है, घर में आप 1 2 3 4 खुले रख लो, बाकी की आवश्यकता ही नहीं है। वापस हाँ खेत वगैरह भी अगर अपने पास है, कितने हैं, 100 है, 200 है, 500 है, उनको खुला कर लो, लेकिन बाकी के बंद कर लो। जी। तो इन मोटी मोटी चीजों के अलावा जो भी बचा है, अपने को लग रहा है यार ये चीज किस में आएगी, यहाँ अपन ने 5 पॉइंट्स पढ़े, अब 4 में तो ये चीज नहीं आ रही, तो फिर ये कहाँ आएगी, तो वो 5वें पॉइंट में आ जाएगी। कुत्ते में आ गए। जी, इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण क्या हो, यानी कि जिन जिन चीजों का हमने जितना जितना सोचा है उसके ऊपर अगर हम बढ़े हैं, उसका उल्लंघन किया है, मतलब जो व्रत ग्रहण किया कि भाई मुझे इतना ही चाहिए, अगर उसके ऊपर गया है, उल्लंघन हुआ है, उनमें जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो निष्काम रखना। ओके सा। हम्म। फिर है छठा दृष्टिवत। परिमाण में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलम, ऊंची नीची तीसरी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, नीची दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, तीसरी दिशा का परिमाण अतिक्रमण किया हो, क्षेत्र बढ़ाया हो, क्षेत्र परिमाण के भूल जाने पर, पथ पर संदेह पड़ने पर आगे चला हो, इस प्रकार दिवस संबंधी अतिचार दोष लगा हो तो तस्मक्षामि दुक्कडम। यह है दिशा का परिमाण करना, यानी कि दिशा की मर्यादा करना। ऊंची नीचे और तिरछी। ऊंची यानी ऊपर आसमान में एरोप्लेन में बैठते तो इतने 1000 किलोमीटर के आगे का। के अलावा और तो क्या, ऊपर की दिशा तो वही होगी, एरोप्लेन में बैठने की दिशा। और क्या, तो ओके। इतनी ऊंचाई और में मैं जाएंगे आपको तो उसके कहूँ, बाद। मैं अगर आपको कहूँ ऊंची दिशा के अंदर, आज आप अगर मुंबई में आए हो और जिनके हाँ घर आप जाने वाले हो, उनका फ्लोर 80 फ्लोर पर है, मतलब उनका जो घर हाँ, है वो 80 फ्लोर पर है, तो क्या वो ऊंचाई में नहीं आएगा। ऊंचाई में है ना, तो वो दिशा मतलब ऊंची दिशा में इतने 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई का है, उसके बाद में मर्यादा रखती हूँ उसके आगे की जी, बस। एक्चुअल में क्या है, ऐसे। जैसे अपन ने बोला ना कि एरोप्लेन में, तो वहां तो अपन रोज तो बैठते ही नहीं, हाँ, नहीं, वो कभी तो अपन जाने ने का वैसे मौका, भी कि जाते ही रहते हैं ना, तो मैं जी, इतनी दिशा का ले लिया, इतनी हाँ, तो जब जाते हैं ऊंचाई कि भाई महीने में एक बार जाते हैं, 15 दिन में एक बार जाते हैं, 2 महीने में एक बार हाँ जाते हैं, साल में 2 5 10 बार जाते हैं, तो उसको तो नॉर्मली खुला ही रख लिया कि भाई इतनी हाँ, बार इतना ऊपर उड़ने तक का मुझे आकार है। आगार है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन रूटीन वाली बात कर रहे हैं, रूटीन में ऊंची दिशा पकड़ो, हाँ, कि रूटीन में ऊंची दिशा में कहाँ तक जा सकते हो, तब बताइए, अब बताइए। आप बताइए मैम। मतलब ऊंची दिशा वैसे ही जैसे मैंने अभी बोला ना, अभी जैसे मैं बॉम्बे में रहती हाँ हूँ, ठीक है, जिस हाँ। बिल्डिंग में रहती हूँ, मेरी बिल्डिंग तो 7 माले की है, लेकिन जिस अभी जो यहाँ पर है 50 माले 60 माले की बिल्डिंग्स है यहाँ पर, ठीक है। हम्म तो अगर मैं जैसे 50 60 माले वाली बिल्डिंग में अगर रहती हूँ, हम्म तो वहां ऊपर जाने की संभावना तो कभी भी हो सकती है। हम्म क्योंकि जैसे अभी देखिए,
मैं रहती 10वें फ्लोर पे हूँ और 50 मरले की बिल्डिंग है। मैं लिफ्ट में हम्म चढ़ी, ठीक है, किसी कारण से अगर जैसे दिमाग से निकाले किसी और ने दबाया और मैं बोलना ही भूल गई कि 10वें नंबर पर है, और उसने 50 में हम्म, दबा दिया, 10 ऊपर निकल गया, सीधी ऊपर गई, तो ऊपर वाले फ्लोर मुझे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेगा। तो उसके लिए जिसमें जहां अपन रह रहे हैं उसका एवरेज तो अपने को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। तो इस प्रकार अपन जैसे जहां पर जैसे रहते हैं ना रूटीन में, और अपने को पता है कि भाई अभी जैसे आप बॉम्बे, आप कहीं जैसे राजस्थान में रहते हो, वहां तो बंगले ही होते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इट्स ओके। लेकिन जब जैसा है कि भाई बॉम्बे जाना होगा, वहां अपने रिश्तेदार है, 5वें 7वें माले पर रहते हैं, तो वो वहां रहते हैं, तो वहां तक तो अपने को जाना ही पड़ेगा ना, अगर अपन आए हैं तो। हम्म। तो दिशा इस तरह देखनी होगी अपने को। और वैसे तो अपन 14 नियम लेते हैं तो दिशा का ज्यादा इश्यू होता ही नहीं है, क्योंकि डे टू नाइट ही लेते हैं, 24 आवर्स के लिए लें तो वो तो अपन पालते हैं, तो वापस इजी हो जाते हैं कि भाई आज कहीं जाना है तो फिर ज्यादा बड़ा ले लो, बाकी तो छोटा जो चल रहा है वो चल ही रहा है। हम्म। वैसे ही नीची दिशा अंडरग्राउंड की तरफ, कि जितने अंडरग्राउंड ऊंची है दिशा कभी किलोमीटर। किलोमीटर में प्रमाण लेते हैं क्या? नहीं, अगर आपको जैसे पता है कि भाई इतना ऊंचाई तक जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो आप वैसा ले लीजिए। और नहीं है तो देखिए, अभी जैसे कहीं जाना है आउट ऑफ, जैसे मैं मुंबई हूँ और मुझे अगर चेन्नई जाना है यहाँ से, ठीक है, अब मैं कहूंगी मेरा ऊंची दिशा का परिमाण, अब वो हेलीकॉप्टर कहाँ तक जाता है, मतलब अगर फ्लाइट में जा रही हूँ वो कहाँ तक जाता है, अगर मुझे आइडिया ही नहीं है तो क्या करूंगी कि भाई मैं मुंबई से फ्लाइट में जा रही हूँ, यहाँ से चेन्नई पहुंचने तक जो भी ऊंची दिशा लगती है उसका मुझे आगाह, क्योंकि मुझे उसका किलोमीटर पता नहीं है। लेकिन मैंने उसी का आधार लिया कि भाई मुझे, मैं फ्लाइट में जा रही हूँ, तो मैं मुंबई से चेन्नई जाऊंगी, तो उस फ्लाइट का जो भी उड़ान रहेगी वो जितनी दिशा को घेरती है ऊंची दिशा में, उसका मुझे आधार है, बाकी का मुझे त्याग है। तो आप सोचो कि वहां से कितनी फ्लाइट्स कहाँ कहाँ नहीं उड़ती है। आपको तो चेन्नई जाना है, बहुत सारी फ्लाइट है जो आउट ऑफ भी जाती है, लेकिन आप अगर आधार नहीं लोगे तो आपको सारी की सारी लगेगी। तो वैसे भी अगर आप अभी बताए ना 10वीं मंजिल में आप रहते हो और 50वीं मंजिल में जाना है, तो आपको तो रोज ही हम्म। वो पूरे 50 मंजिल का लगेगा ही। हाँ आप अगर लगेगा, इसकी आगार मर्यादा लोगे तो भी करके। लगेगा, आगार नहीं लोगे तो भी लगेगा। नहीं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा था, ये यतना वाला विषय हो गया। मैं आपको बिल्कुल खुला खुला बता रही हूँ, ताकि अपने को देखो, व्रत ले रहे हैं ना, एक तो 100 माले की बिल्डिंगे हैं, और ये कितनी बिल्डिंग है 50 माले की, लेकिन अपन ने एक ही माले की, अभी जैसे मैं एक ही जगह रह रही हूँ ना, कि भाई यहाँ पर मेरे 50 माले, चलो उसका उतनी ऊंचा तक जाने का मुझे आकार है, पर इसी बिल्डिंग में है, मैंने सब बिल्डिंगों के आकार नहीं करे हैं। आपको आपकी पूरी बिल्डिंग का लगेगा। हाँ, तो मुझे सिर्फ मेरी ही पूरी बिल्डिंग का लगेगा, हाँ, वही बाकी तो इतनी बता रहे। बिल्डिंग्स है ना उनका नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, तो सिर्फ उनका तो मेरी ही नहीं बिल्डिंग का लगेगा, लगेगा। मगर जी। मगर आपने पर अभी अगर अगर मर्यादा 10। नहीं करेंगे तो लगेगा ना, मर्यादा नहीं करोगे तो लगेगा। मर्यादा करो तो भी लगेगा, आपकी बिल्डिंग का तो आपको लगेगा ही ना। आपके बिल्डिंग का ही लगेगा सा, मैं वो कह रही हूँ, जैसे मैं हाँ, दूसरे मेरी का नहीं बिल्डिंग में लगे। हूँ ना। हाँ, हाँ, दूसरे का क्योंकि नहीं अगर लगेगा। लेकिन अगर मैं मर्यादा नहीं करूंगी तो वो भी तो लग ही रहा है मुझे। हाँ हाँ, वो सही है, वो सही है। मैं वो कहना चाह रही, अभी जैसे अपन फ्लाइट में बैठे, अब आपको जाना सिर्फ चेन्नई है, हाँ हाँ, समझ ठीक गई, है, समझ गई। आप चेन्नई की उड़ान भरो ना, आप दिल्ली की उड़ान क्यों भर रहे हो, अहमदाबाद की उड़ान क्यों भर रहे हो, यहाँ से राजस्थान की उड़ान क्यों भर रहे हो, या यहाँ से यूके जाने की उड़ान क्यों भर रहे हो? हाँ, उसका हम सौगन ले जी, सकते हैं। क्योंकि क्योंकि अपने को जहाँ जाना ही नहीं है उसका तो अपन त्याग कर सकते हैं ना, हाँ, उसका त्याग कर सकते। ताकि अपन देखो अपना जीवन मर्यादित करने के लिए है ना, छोटी छोटी चीजों को अपन कम करते जाएंगे ना, तो वहाँ आसक्ति का विषय भी कम हो जाएगा। 14 नियम समझा तो दिए आप पहले। नहीं नहीं सा, अभी तो अपन ने स्कूल स्टार्ट किया है, इस बार 14 नियम थोड़े अच्छे से करेंगे, वो अणुव्रत में थोड़ा क्या विस्तार में आता है ना, वहां से कर लेंगे। तो ऊंची नीची दिशा, फिर दिशा का परिमाण अतिक्रम किया, क्षेत्र बढ़ाया हो, जैसे मैं मीरा रोड में रहती हूँ, ठीक है, मैंने आज पचमांडे के चारों, मीरा रोड जहां मैं रहती हूँ उसकी चारों दिशाओं में मुझे 5-5 किलोमीटर का आकार है,
मैंने क्या बोला, चारों दिशाओं में मुझे 5-5 किलोमीटर का आकार है। अब अगर मैं उत्तर में जा रही हूँ और मैं 5 किलोमीटर चल चुकी हूँ, और मुझे लगा नहीं मुझे आगे जाना है, तो ठीक है ना, मैंने 5-5 किलोमीटर बोला है तो मैं उधर का 5 इधर डाल दूं? ऐसा नहीं कर सकते, उसमें दोष लगता है। क्योंकि हमने जो पछाड़ किया वो वैसे ही किए थे हमने। अगर ये कहते हैं कि भाई चारों दिशाओं का मिलाकर इतना है, भाई चारों दिशाओं का मिलाकर 20 किलोमीटर का मेरा खुला है, बाकी का मुझे क्या आगे, तो आप चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में 20 किलोमीटर नाप सकते थे। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि भाई जैसे मैं मीरा रोड में हूँ कि चारों दिशाओं में मुझे 5-5 किलोमीटर से आगे जाने का त्याग है, और फिर अगर वहां जाकर अगर उसको बढ़ाया जाए, तो वो उल्लंघन वाला विषय है, अतिक्रमण लगता है वहां पर। तिरछी दिशा कौन सी होती है? तिरछी दिशा में कैसे बताऊं, जैसे अपन बोलते हैं ना, ईशान कोण और चारों दिशाओं के बीच में जो कोण बताते हैं ना। हाँ, ईशान वायव्य, वही तो। जी। हाँ। अग्नि कोण, ईशान कोण, वायव्य कोण और हाँ, कुबेर कोण। तो हाँ। उन दिशाओं में अभी जैसे अगर आपने पछाण किया हाँ। कि भाई उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, ठीक है। अब आप उत्तर में जा रहे हो, आप काउंट कर रहे हो, आप पश्चिम में जा रहे हो, काउंट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब आप तिरछे जा रहे हो, उसको बोलो कि तिरछे को तो अपन ने काउंट ही नहीं किया था, क्योंकि अपन 4 दिशा ही पकड़ी थी, तो ये कॉर्नर तो दिशा में आते ही नहीं है। ये तिरछी दिशा कैसे पता चलता है? अभी जहाँ से घर में बैठे हैं, यहाँ से अपन को हम्म। मार्केट जाना, वो तिरछा है या उत्तर है या दक्षिण, ऐसे थोड़ी पता चलता है। जय हिंद जी। तिरछा वो दिशा बतानी को पड़ती। पर्टिकुलर कुछ कुछ समझने के लिए। पूछ के बताऊं सर? जय हाँ, हिंद ठीक है। दीदी। जय जैन सा। ये अपन अभी दिशा का चल रहा है। अपन फिर दिशा का परिणाम लेना, व्रत का ये पचकान लेने हैं। घर में भी रहते हैं अपन तो 6 दिशा जैसे है, तो 6 दिशा की अपन 5-5 किलोमीटर ले सकते हैं। कैसे देने का? हाँ, दिशा जितना 8 अपने को दिशाएं 10 होती दिशाएं। है ना? जी। हाँ, 10 दिशाएं जितनी 10 होगी तो होती सब है। काउंट करके अपन ले सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, अपन ले सकते हैं। देखिए काउंट क्या करना है, जैसे ऊपर इतना जाएंगे, नीचे इतना जाएंगे, उत्तर में इतना, पूर्व में इतना, पश्चिम में इतना, और दक्षिण में इतना, वापस जैसे ईशान कौन है, अग्नि कौन है, इन सब की कि भाई इन 10 ही दिशाओं की मर्यादा करके कि भाई इतना इतना अपने को आने जाना रहता है, इन सबको आप लिखकर रखिए कि भाई इस दिशा में इतना इतना जाना है, और बाकी सबका त्याग। तो देखिए जब अपन एक जगह रह रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड का, मतलब पूरे लोक का अपने को पाप लग रहा है, जब तक अपन मर्यादा में नहीं आ रहे। नहीं, अपन अभी बिल्डिंग में भी रह रहे हैं, अभी घर में रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं। अपन वो हम्म। लिफ्ट वगैरह भी यूज नहीं कर रहे, ऊपर नीचे वो जा रही कर रही है, तो फिर उसका भी तो हाँ, लगेगा ना। वो पूरा लगेगा सा, क्योंकि आप जा नहीं रहे हो, लेकिन आप रह वही रहे हो, आप भी तो कभी जाओगे, कभी जा सकते हो। अभी आपको किसी ने आवाज लगा दी कि भाई कोई कोई अर्जेंसी हो गई कि भाई कुछ हो गया है, आप जा रहे हो, सब लिफ्ट में जा रहे हो, आ जाओ, तो आप भी लिफ्ट में चढ़ गए, तो अगर खुली नहीं होगी तो आपका व्रत भंग हो जाएगा वहां पर। और अभी 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 किधर जा ही नहीं रहे, अपन घर में ही रह रहे, तो कितना मतलब घर के अंदर ही रह रहे अपन, तो कितना लेने का किलोमीटर का? तो घर की मर्यादा कर लीजिए, घर की मर्यादा कर लीजिए, घर के अंदर किलोमीटर की आवश्यकता क्या है? सिर्फ घर नहीं। के अंदर, घर के बाहर मतलब कैसे देने का? अगर अगर आपको घर के बाहर आज जाना ही नहीं है, ठीक है, तो आप हाँ। ले सकते हो कि भाई मैं इस घर के बाहर आज जाऊंगी नहीं, हाँ, तो बाकी का पूरा आपका बंद हो जाएगा, सिर्फ आपका घर आपके लिए खुला रहेगा। घर बिल्डिंग ऐसा पूरा पकड़ के लेना पड़ेगा ना फिर। हाँ। हाँ। और ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि भाई जैसे अभी कहीं जाना ही नहीं है, ठीक, जैसे आसपास ठीक नहीं है घर के बाहर, तो कहीं जाना ही नहीं है, कि भाई आज मेरे इस घर के अलावा मेरे बाकी का त्याग। और अगर अर्जेंट में, मतलब इमरजेंसी, जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अचानक तबीयत खराब हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, तो आप तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आपके घर में कोई है, अचानक किसी को कोई बच्चा है गिर गया, उसको लग गई, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो कोई बीमार हो गया, अगर उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो इन चीजों के आगाह रखने के बाद पछतान कीजिए। हाँ, कैसे लेने का है ये, ऐसे आगर और पचकान कैसे करने का ये सब? अभी जैसे आपने घर के लिए, ठीक है, मुझे मेरे इस घर के अलावा
मतलब इस घर का आगार है, बाकी सबका त्याग है, जैसे अपाणम गोस्वामी। अच्छा। एक TDM से आप कर सकते हैं, बाकी अपाणम गोस्वामी करेंगे तो भी मतलब आपने वो सिरा दिया उसको। अच्छा। आगार रखे। ओके। हाँ, बट इस घर लेकिन जो भी कर रहे हैं आगार जरूर रखें, कि भाई अभी जैसे इस घर का है कि इस घर का आगार बाकी का त्याग, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी हो जाए, अचानक से अगर बाहर जाना पड़ जाए, तो 5 नवकार गिनूं उसके बाद में बाहर जाऊं। इस चीज का जरूर जरूर ध्यान रखें। जी। नेक्स्ट है, क्षेत्र परिमाण के भूल जाने से पथ पर संदेह पड़ने पर आगे चला हो। जैसे हमने रखा कि अभी जैसे मैं हूँ मीरा रोड में, कि मीरा रोड के मैं 5-5 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं चली गई और मुझे ध्यान ही नहीं आया कि ये एरिया इस एरिया से 5 किलोमीटर से आगे है। ठीक है, अब थोड़ा आगे जाने के बाद आया कि आज मैंने पचकान किए थे कि भाई 5 किलोमीटर ही मुझे चलना है, तो क्या हो गया कि नहीं हुआ, हो गया या नहीं हुआ, ऐसा कंफ्यूजन था, या भूल गए और चले ही जा रहे हैं। तो दोनों में ही अतिचार लगता है। अगर तो आपको पथ में संदेह पड़ गया कि शायद मैं आगे आ गई हूँ, मेरे तो आज पचकान थे, तो आप लौट सकते हो तो दोबारा वापस पीछे लौट जाएं। क्योंकि पथ पे संदेह पड़ने पर भी आगे ही चल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा अतिचार ही है आपका। जो व्रत आपने ग्रहण किया उसके भंग होने की पूरी संभावनाएं वहां रहती है। ओके सर। हम्म, ठीक। अब है सातवां व्रत। सातवां व्रत उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलू, पचकाण उपरांत सचित का आहार किया हो, सचित पडिबद्ध का आहार किया हो, अपक्व का आहार किया हो, दुष्पक्व का आहार किया हो, और कुछोस्ती का आहार किया हो, जो में देवस्यो अय्यारो कहो तस मच्छामि दुक्कड़म। सातवां उपभोग परिभोग। पहले तो उपभोग और परिभोग का मतलब। जो वस्तु एक उपभोग बार जो भोगी एक जाए बार वो भोगा उपभोग, जाए, जो बार परिभोग बार जो भोगी बहुत बार जाए वो भोगा परिभोग। जाए। जी, जो एक बार भोगी जाए वो भोग, जो बार बार भोगी जाए वो परिभोग। क्या? जो आपने बोला वही रिपीट किया था। अच्छा। ओके, अब है सचित का आहार किया हो। जो चीज आपने व्रत पचकाण में कर रखी है उसके उपरांत जाना। आपने सचित का आज कितना आगार रखा है, भाई आज मैं 5 सचित 10 सचित खाऊंगी, उसके अलावा बाकी का त्याग है। अब आपने 10 खा ली और आपने 11वीं भी लगा ली, तो वो जो पचकाण आपने की उसके उपरांत आपने सचित का आहार किया है। ओके सर। हम समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया है। सच्चित आहारे, सच्चित का आहार किया हो, जितना सचित अपन ने खुला रखा है ना, हम्म, उस सच्चित के अंदर आपने एक्स्ट्रा कर लिया। एक्स्ट्रा यूज करना। अच्छा। जैसे आपने सचित का त्याग करते हैं क्या, पहले ये बताइए, तो शायद जल्दी समझ में आता है मैं बोलूँ तो। 14 नियम में करते ही है ना सचित का। 14 नियम में सचित का आहार करते हैं, जैसे आज कितना रखा है। हाँ, द्रव्य की मर्यादा करते हैं ना तब उसमें कर लेते हैं। सचित, हाँ, सचित की बात कर रही हूँ। हाँ द्रव्य वही में ऐड मत सचिव। कीजिए। सचित द्रव्य ऐड मत कीजिए। कच्ची जो चीज होती है वही सचित। हाँ, तो उसमें आज कितना रखा सिर्फ ये बताइए, ताकि मैं बताऊं तो वो 5, इजी से समझ में आ जाए। जैसे 5, आज जैसे 5 5, सचित पांच रखी है। रखी हैं तो हाँ। जैसे ठीक 5 है, 2 आज का सचित आगार। रखा है 5 रखी सचित। है। हाँ, सॉरी। सचित 5 रखी है। हाँ, सचित 5 जैसे रखी है। सचित 5 रखी है, उसमें क्या क्या खोला है हाँ, पहले ये बताइए। एक जैसे तो कच्ची जैकेट आ मूंगफली जाता खोली है। है।
पानी आ क्या गया, चीज? सैलेड। पानी आ गया, कच्ची मूंगफली पानी आ गई, गीली पानी मूंगफली। सचित नहीं है। पानी तो अपन धोवन पानी तो पीते हैं, वो सचित कहाँ हुआ। नहीं, लेकिन नहीं, जो हम नहीं कच्चा पीते पीते हैं हैं। वो तो उसको सचित में ही काउंट करेंगे ना। हाँ, हम तो हाँ, जो सचिन में ही कच्चा काउंट था। करेंगे उसको। जो और कच्चा गीली पीते हैं वो सचित में मूंगफली, ही काउंट करेंगे। गीली मूंगफली देखिए खा ये ली। चीजें, सुनिए सुनिए सुनिए, ये चीजें अपन रोज नहीं खाते हैं, ओके। रूटीन वाली चीजों को काउंट करते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे हाँ। कच्चा पानी है, कच्चा सैलेड हो नमक गया। है, ठीक है, सैलेड हाँ। हो गया। सैलेड में भी सब अलग अलग काउंटेड है। आपने ककड़ी भी खाया, टमाटर भी खाया, हरी मिर्च भी यूज की है, और हाँ। भी कोई चीज डाली है, तो सब अलग अलग काउंट होती है, ये बता देती हूँ आपको। हाँ। सचेत में अगर आपने सिर्फ ककड़ी खाई है तो एक ही काउंट होगी। लेकिन आप सोचो कि एक ही प्लेट है, उसमें ककड़ी टमाटर मिर्ची सब कुछ रख दिया और वो एक काउंट होगी, तो नहीं होगी। वो द्रव्य का विषय है, हाँ। सचेत का विषय नहीं है। नहीं, नमक तो अगर हम हाँ। सब्जी में डाल देंगे तब वो थोड़ा ना सचित नहीं, रहे। वो एक ही काउंट होगी। क्या चीज? वो सलाद। सलाद तो जब आप कचुम्बर बनाओगे मिक्स हो जाएगा तो एक काउंट होगा सा। हाँ, जब भी होएगा। अलग क्योंकि अलग ही है देखिए मतलब। आपने टमाटर मिर्ची ककड़ी अलग अलग रखे ना, तो आप खाओगे भी अलग अलग ही, आप एक साथ कहाँ खा रहे हो उनको। आप थाली से उठाओगे, आप आपने प्लेट में सलाद साफ करके रखी है, तो आपने जब प्लेट में से सलाद उठाई तो आपको टमाटर खाना, तो आप टमाटर ही उठाओगे ना, आप ककड़ी थोड़ी उठा के खाओगे। फरमाइए सा। हाँ, वो तो बारीक करेंगे तो एक गिनी जाएगी वो सबको। तो अगर कचुम्बर कर प्रॉपर दिया, में। सबको मिक्स कर दिया कि अपन हाँ। खाएंगे तो सेम टेस्ट आने वाला है, तो वो विषय हाँ। अलग हो गया। और ऐसे ही लेकिन सब ये दाल, विषय था कि रोटी, अलग अलग है। तो ऐसे ही अभी रोटी जैसे अपन ने, चूर के, रोटी नहीं नहीं, चूर वो के वो दाल और द्रव्य, मिक्स कर वो लेते हैं द्रव्य वो का भी। विषय सा, वो द्रव्य का हाँ। विषय है, अपन सचित की बात कर रहे हैं। सचित में मोटा हाँ। मोटा जैसे सलाद है, जनरली समझने के लिए सलाद है, नमक है, कच्चा पानी है, ठीक है। हाँ। अब ये जैसे अपन हाँ। ने चार पांच चीजें रख ली, ठीक है। अभी जैसे नमक अपन ऊपर से यूज नहीं करते हैं, अपन नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन अपने पास उचित नमक ही है, अचित नमक नहीं है, पहली बात, ठीक है। अब आपने सलाद जो खाई ना आपने, आप उसमें ऊपर से नमक डालना भूल गए। अब जब अपने सलाद खाने बैठे तो याद आया, अरे नमक तो डाला ही नहीं। आप फिर उठे, फिर आपने उसमें नमक और डाला, ठीक है। अब आपने सोचे, आपने सिर्फ सचित रखी पांच, ठीक है। पानी आपने उसमें काउंट किया है, बाकी चार तरह हम्म। की सलाद आपने काउंट की है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर कच्चा नमक और डाला है, और जबकि आपका जो आपने जो टारगेट रखा वो पूरा हो गया था, लेकिन आपको ये ध्यान ही नहीं रहा कि भाई आज पांच ही रखी है, पांच हो गई है, आपने उसमें नमक और डाल दिया, तो वो एक और लग गया, वहां पर एक सचित और लग गई, और वो जो एक सचित आपको लगी है ना, वो उपरांत में चली गई आप। हम्म। दीदी एक क्वेश्चन था। नमक जी, सेक के रखना क्या, पूरा नमक? सेक कर ही रखते हैं नमक। पूरा नमक सेकने का मतलब क्या है, आप कितना यूज करते हो, कितने को एक साथ सेकने की बात कर रहे हैं। अभी एक पैकेट खोलते हैं तो सेक के रख सकते हैं क्या? बिल्कुल सा, सेक के रखने से वो अचित हो जाता है। तो आप उसको कभी भी यूज करें ना तो उसमें बाधा नहीं होती है, लेकिन नमक का टाइम पीरियड बिल्कुल नहीं है कि वो वापस कब अचित होगा, तो उसके लिए और सावधानी और यत्न की आवश्यकता होगी। अच्छा। मतलब ऐसा ना कि जैसे हमने नमक सेक दिया है, अब डब्बे में भर दिया है, इसलिए हमने सेक दिया तो कहाँ तक भी सचित हो गया है, तो अब तो ये हम्म। सचित ही रहेगा जब तक ये खत्म नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी सीमापन आ जाता है, थोड़ा सा भी, मतलब अपन क्या, देखो चम्मच से लेते हैं, कभी हाथ से लेते हैं। अभी सोचो अगर हाथ गीला था, ठीक है, अच्छा। और हाथ अंदर हम्म। डाल दिया, तो वो नमक में सीमापन आएगा कि नहीं आएगा वहां पर। आएगा। आएगा। जैसे आपने अभी नमक सेका है, ठीक है, आप निश्चिंत हो गए कि मैंने नमक सेक कर डब्बे में भर दिया है, इसका मतलब धूप अच्छा मौसम है, कुछ नहीं होगा, कम से कम 5 से 10 दिन तो चलेगा। आपने इधर सेक के डब्बे में भरा और किसी और ने उस डब्बे में गीले हाथ डाल दिए और उसमें से नमक ले लिया, या गीला चम्मच उसके अंदर डाल दिया और वो नमक लेके यूज करके डब्बा का ढक्कन लगा के रख दिया, आप निश्चिंत हो कि वो सचित नहीं है, बराबर। लेकिन उसमें जो सीमापन आया वो सचित होगा कि अचित होगा, बताइए। सचित हो गया। अच्छा। सचित इसके हो लिए गया बहुत वो सावधानी ज्यादा। से सेक के हाँ रखिए सॉरी, ताकि सच्ची बाधा नहीं सॉरी। आए।
लेकिन फिर भी उसका मतलब जब भी अपन यूज करें ना, उसको उसका टेक्सचर जरूर चेक कर लें कि ये सचित तो नहीं हुआ है। इतना जरूर अपने को ध्यान रखना है, वरना हम ये कहकर कि हमने अचित कर दिया है, स्वयं भी दोष लगाएंगे। और कभी कभी हो सकता है गुरु भगवान के पूछने पे अपन ने जैसा किया वैसा बताएंगे, लेकिन जो हुआ है वो आपको पता नहीं होगा, तो वहां दोष दोनों को लग जाता है। और फिर आप सचित और अचित का अगर भेद करके चल रहे हैं कि भाई मैं इतनी सचित यूज करूं, और उसमें अगर ये एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं देंगे, आपने तो सेक के रख दिया, अपने सिद्ध हो गए, लेकिन आप जब भी यूज कर रहे हैं तब आप अगर उसके सीमेपन को फील नहीं करोगे कि भाई इसमें सीमापन आ गया है, तो फिर वो सचेत है और उसको यूज करने पर आपको उसको दोष लगेगा, अगर आपने उसको नहीं छोड़ा है तो। दीदी इसके लिए एक पूछना पचखाण था। उपरांत सचेत का आहार किया हो, यानी कि जो जो पचखाण आपने किए हैं, जिन जिन चीजों को जितना जितना रखा है, उसके उपरांत अगर जाओगे तो आपको दोष लगेगा। हाँ क्या दीदी एक फरमाइए। एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे हम खाना जी। बना रहे हैं, सब्जी छोक रहे हैं, सब्जी में हम राई जीरा तेल वगैरह सब डाल रहे हैं, और अपन ने द्रव्य की मर्यादा की है, तो सब्जी में अभी हम्म वो कैसे गिना जाएगा? वो द्रव्य में अलग अलग गिना जाएगा, ये एक गिना मुझे जाएगा? एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, द्रव्य की बात कर रहे हैं अपन, तो द्रव्य में सिर्फ एक छोटा सा बंडा है, टेस्ट का डिफरेंस आता है वहां पर। दूसरी बात, आपने राई कच्ची खाई है क्या? नहीं, क्या? कच्ची नहीं खाई, अपन छोक रहे हैं ना, जीरा। तेल राई हाँ, जीरा यूज छौंक कर रहे हैं। देखो, कोई भी चीज बिना मिक्सचर के नहीं बनेगी। बनेगी क्या? नमक, आटे में नमक डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं। डालते हैं। उसके बाद पानी डाल के उसको गूथा जाता है, हाँ। तो मिक्सचर होता है ना वहां पर। हाँ। अगर आप छौंक लगाओगे ही नहीं तो सब्जी बनेगी कैसे? कोई भी चीज रेडी होने के बाद उसका द्रव्य काउंट होता है, ये समझ लीजिए। अच्छा अच्छा। जैसे एक सब्जी आपने बना ली, चाहे वो भिंडी की बनाई है, चाहे कुछ भी दाल बनाई है कि हरी बनाई है, कुछ भी बनाई है, ठीक है। उसमें जो जो सामान डलते हैं आपने सब डाला। अभी जैसे आपने टमाटर डाले, मिर्ची डाल दी, जो हरी अपन सचिव गिन रहे थे इतने टाइम आज, हाँ, जिसको अपन सचिव गिन रहे थे, लेकिन आपने उसको सब्जी में डाल दी, वो गैस की अग्नि पे रख चुके हैं, वो पक चुकी है। पकने के बाद सिर्फ वो एक द्रव्य बन गया है, उसके अंदर अच्छा डली हुई चीजें अलग अलग काउंट नहीं होती है। अच्छा। अच्छा। तो वो अलग अलग काउंट नहीं होगी। आपने सब्जी का छौंक लगा दिया, सब्जी बनकर रेडी हो गई, उसके बाद ही बनने में आएगी ना। बराबर है। तो जब आप थाली में लोगे तब उस चीज की काउंटिंग होती है कि भाई ये अच्छा चीज अपन ने ली है और ये अपने द्रव्य में आ रही है, इसको अपने को काउंट करनी है। अच्छा। तो वो एक ही द्रव्य गिना जाएगा, मिक्स किया हुआ मतलब? जी, क्योंकि राई जीरा ये सब अलग नहीं होता, क्योंकि राई और जीरा ये सचेत होते हैं। अच्छा। राई जीरा सौंफ ये जो होते हैं ना, ये सचेत होते हैं, जो इसके लिए पिसी हुई इनको वहां लाल पर मिर्च अलग। होती है, पिसी हुई लाल हाँ मिर्च वो सॉरी, सचित होती है कि अचित? पिसी हुई लाल मिर्च। वो अचित होती है, अचित होती है। अच्छा। कैसे? पीसी भी लाल मिर्च अचित होती है। अच्छा मुझे ये बताइए, हल्दी जमीकंद में आती है क्या? नहीं। हल्दी वैसे तो जमीकंद है, लेकिन वो सुखा के अब बनाई होती है। तो देखिए, हल्दी जमीकंद में आती है, पहली बात कौन सी हल्दी आती है? गीली हल्दी। हाँ। ठीक है। सूखा के जो गट्टे होते हैं ना, क्योंकि हल्दी सूखने के बाद जो गट्टे बनती है ना, उसके बाद ही पीसी जाती है। तो जब तक वो गट्टे में, तब तक भी वो वही काउंट हो रही है। लेकिन जब उसका पाउडर बना लिया जाता है, तो हम उसको यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ। करते करते। हैं। भाई जिन्होंने जमीकंद के, सारे ही जमीकंद के आजीवन त्याग कर रखे हैं, लेकिन फिर भी वो हल्दी और सौंठ, ये दो चीजें लगभग, जिनके जमीकंद के त्याग है, फिर भी ये चीजें यूज आती है या नहीं आती बताइए। ये आती है। तो सूट किससे बनती है ये बताइए। वो भी अदरक ही है ना, अदरक से। सुखाया हुआ अदरक। अदरक ही है, सूखी हुई। ठीक है ना। अदरक है, उसको सुखाकर उसका प्रोसीजर लगा के फिर उसको पीसा गया है, तब जाके वो अदरक का पाउडर बना है। हम्म। तो वैसे ही हल्दी जो जमीकंद है, अदरक जो जमीकंद है, उसको सुखाकर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाया गया है। इसके लिए उसको ना गीली जमीकंद में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी आप जमीकंद के त्याग करोगे ना, आप कभी भी मानसा के पास जाना कि मानसा मेरे को जमीकंद के त्याग करने हैं,
तो हमारा सा क्या फरमाएंगे कि सूखे पाउडर है उनका आगार है। सूखे पाउडर में भी ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना अपन खाना नहीं बनाते, जिनकी आवश्यकता हम्म। हमको पड़ती है, इसके लिए उसका आगार रखते हैं, बाकी सबका त्याग करवाते अच्छा। जी। हैं। तो कभी भी पचकाड़ लेंगे ना, पहले समझ लेंगे उसके बाद में लेंगे, ताकि अपने को क्या है, जब समझ नहीं आएगी तो अपने दोष लगेगा। समझ के ले लेंगे तो क्या है, फिर उसमें दोष की संभावना कम हो जाती है। तो ये था सचित का आहार किया हो। सचित में जितना पचखान आपने रखा है, जितने आगार आपने रखे कि भाई आज इतनी सचित मुझको यूज करनी है, अगर उसके उपरांत जाकर अगर आप सचित यूज करते हो तो कौन है? आपको दोष लगता है। अच्छा। फिर है सचित पट्टिबद्ध का आहार किया हो। पट्टिबद्ध यानी से मिश्रित, जैसे ना पकी हुई सब्जी में अचित वस्तु जैसे ऊपर से डाल दी हो तो। सचित पट्टिबद्ध का आहार इनसे पक्के फल है, कौंध है, ऊपर से डाला नहीं, सचित का आहार किया हो। पट्टिबद्ध, पट्टिबद्ध का मतलब हो गया जैसे पेड़ पर गोंद लगता है, गोंद। गोंद समझ में आता है क्या? हाँ, कौन? जानते हैं मैम। गोंद, गोंद, गोंद हाँ। हाँ, मतलब गोंद ही बोलते हैं ना कि कोई और वर्ड बोलते हैं? नहीं गोंदी बोलते हैं। ओके, किसी का रिप्लाई नहीं था तो मुझे लगा शायद कुछ और वर्ड्स बोलते होंगे, इसलिए शायद नहीं मेरे को वो नहीं आ रहा है था। गोंदी बोलते हैं। जी। गोंद डायरेक्टली पेड़ से निकाला जाता है ना। हाँ। हाँ। अगर जैसे अपन गोंद लगा हुआ है, अपने को दिखे, अपन उसको मुंह में रखे तो क्या होगा? क्या मैम? गोंद निकाला जाए? गोंद पेड़ पर लगता है, पेड़ के अंदर होता है, उसको जब निकाला जाए, अगर हाँ, उस समय अगर आप उसको यूज करो तो क्या लगता है बताओ? सचित का दोष लगता है। सचित का दोष लगता है, क्योंकि वो डायरेक्टली पेड़ अपन ने पर से पेड़ से, मतलब वो सचित पर है ना, पेड़ सचित था, हाँ, क्योंकि उसमें तो तने हैं और बहुत सारे फूल निकलते हैं। मतलब जो बीज हाँ, है, जिसके अंदर बीज है वो सचित है। बहुत सीधी सीधी डेफिनेशन है, जिसमें बीज है वो सचित है। तो जो चीज सचित पर चिपकी हुई है, सचित को लगी हुई है, अगर उसको डायरेक्टली लेकर अगर अपन यूज करते हैं तो वो उसके अंदर आती है, सचित सचित में में आती आती है। है। जैसे अगर आप आम को पेड़ से तोड़ के डायरेक्टली अगर खा रहे हो तो वो सचित में आएगा। हाँ, ठीक है, आप उसको नहीं वॉश कर प्रतिपद लेंगे का या अर्थ उसको साफ बताइए कर। तो मैम, गोंद प्रतिपद हाँ, का अर्थ। गोंद प्रतिबद्ध का अर्थ ही बता रही इंसान। दीदी। अच्छा। जो सचित के साथ जुड़ी होती है, सचित के साथ जो हाँ, जुड़ी होती है उसको प्रतिबद्ध कहते हैं। जैसे अच्छा। बताया कि पेड़ सचित होता है, उसके अंदर कौन लगा हुआ होता है ना, वो उसके साथ है, जब हाँ, तक वो है ना सचित है। लेकिन उसको निकाल लिया जाए, फिर उसको प्रोसीजर करके जो हम लाते हैं वो प्रोसीजर के साथ आता है। हाँ, और डायरेक्टली अगर पेड़ से लिया जाए तो वो सचित के साथ रहेगा, जब तक वो सचित ही कहलाए। मतलब अच्छा। प्रोसीजर किया हुआ गोंद हम अपन यूज करते तो अर्चित हो जाएगा फिर ना। हाँ, वो अचित ही है। अभी जो अपन अपन जो यूज करते हैं ना, पंसारी से लाके जो अपन यूज कर रहे हैं ना, वो अचित ही है। अच्छा। अच्छा। क्योंकि अपन कच्चा तो कम ही खाते हैं ना। हाँ। और उसके अलावा जैसे पके फल, फल है, अगर आप डायरेक्टली पेड़ से तोड़ के खा रहे हो तो वो सचित में काउंट होगा। अच्छा। नहीं मैम देखो, अभी जैसे बाजार में है ना गोंद आता है ना पैकेट में, जैसे मीनाक्षी सुपारी आती है वैसे मीनाक्षी गोंद आता है मीठा। हम्म। तो उसमें पिपरमेंट लगा हुआ आता है, तो फिर वो तो सचित ही है। मुखवास हो गया ना, हाँ, मुखवास में मुखवास। आ गया वो हाँ, मुखवास में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि मुखवास में आ सचित का गया। विषय तो मैंने क्या बोला, सचित वो है जिसमें बीज है। अच्छा। जिस चीज में बीज होगा वो सचित में आएगा, जब बीज उससे अलग कर दिया जाएगा अच्छा, उसमें तब वो उसके पिपरमेंट आ अंदर गया तो वो अचित मुखवास हो में आ जाएगा। गया वो। मुखवास में आ हाँ, गया वो वो फिर। मुखवास में ही है ना, क्योंकि आप उसको वापस हाँ, उगा सकते हो क्या? जिसकी गोंद की आप बात कर रहे हो, अगर वो गोंद हाँ, का अगर पौधा आप लगाओगे तो वापस उगेगा क्या? नहीं। नहीं उगेगा। तो उसमें बीज नहीं है ना, इसके लिए। हाँ,
ओके सा, ये समझ में आ गया? हाँ तो सर। प्रतिबंध का आर अब कैसे किया हमने? हाँ, प्रतिबंध का आर तो किया ही नहीं। कैसे किया? किया जैसे आपने अभी अपने घर पे आम आए, ठीक है। एक तो आम आते हैं जिनको अपन साफ करके यूज करते हैं, ओके। एक आम आते हैं चूसने वाले, जिनको सिर्फ ऐसे बिलो के और फिर डायरेक्टली बिना साफ किए ही खा लिया जाता है। हम्म, है जानकारी में या? है ना। ओके। तो इस तरह अगर अपन पूरा आम, अगर बीज है उसके अंदर, फिर भी अपन उसको खा रहे हैं तो वो सचित में आएगा। यही आप अगर उस पे शस्त्र लगा देंगे, यानी कि आपने उसको साफ कर लिया है, चाकू से उसको साफ करके फिर आप उसको रख के फिर अगर यूज कर रहे हो, गुठली को वहां से अलग कर दिया है, फिर आप उसको यूज कर रहे हो, तो फिर वो अचित में आ जाती है। ओके सर। स- आम सचित के सिवाय प्रतिबंध और में आ क्या जाएगा। उदाहरण आ सकता है? फ्रूट अगर हैं? हमने संवार के रखा है तो वो अचित में आ जाएगा। जी, देखिए सा, अभी आप अगर जैसे पपीता है, तरबूज है, ठीक है, ये फ्रूट्स अगर आप बीज के साथ में साफ करके रखोगे तो क्या हमारा से ले जाएंगे क्या? नहीं ले नहीं। जाते हैं। और यही आप एकदम क्लीन करके रखो, मतलब बीज मत रखो, एकदम साफ से अगर साफ करके रखोगे तो हमारे से ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे बताइए? ले जाते हैं। तो बस, क्योंकि सचित नहीं ले जाते हैं इसलिए जहाँ बीज नहीं है तो वो लेके जाएंगे, बीज होंगे तो वो नहीं ले जाएंगे। नहीं, जैसे वो हम्म। तरबूज तो कहते हैं कि वो तो सचित में ही आता है क्योंकि उसके अंदर बीज ही इतने होते हैं, पता नहीं चलता इस करके। तरबूज तो लेते ही सब नहीं है में। हमारा सा। हाँ, तरबूज खरबूजा तो लेते ही नहीं, खरबूजा तो भी ले लेते हैं, तरबूज तो नहीं लेते। तरबूज में कहते हैं ना, चाहे जितना मर्जी साफ कर लो फिर भी कोई ना कोई निकल ही आता है ना। हाँ, नहीं तरबूज तो लेते ही नहीं है। मतलब बहुत जगह खरबूजा लेते तो हैं, है। बहुत जगह नहीं लेते हैं। देखो, बहुत जगह लेते हैं, बहुत जगह नहीं लेते हैं। तो हम्म। इट्स ओके, वो अपना विषय ही नहीं है, लेते हैं नहीं लेते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल बताया कि जिस बीज में अपने को लगे कि जिसमें जीव है वो सचित है, और जिसमें जीव नहीं है वो अचित है। तो यहाँ फ्रूट वाली बात चल रही थी, तो जैसे पके हुए आम की बात मैंने आपसे की कि भाई आम अपन अक्सर ऐसा होता है ना, वो चूसने वाले आम आते हैं उसको तो डायरेक्टली खाया जाता है, वो साफ होते ही नहीं है, तो वहां अस्त्र नहीं लगता है, इसके लिए वो सचेत में काउंट होता है। जैसे आम को अपन ने साफ करके इकट्ठे करके रखे हैं, उसके बाद अपन खा रहे हैं तो वो अचित में आ जाएगा। तो वैसे ही अगर पपीता हाँ। है, आप अगर उसको साफ करके यूज कर रहे हो, क्योंकि पपीता तो वैसे ही कड़वा होता है, तो बिना बीज निकाले तो कोई खा ही नहीं सकता है। हम्म। तरबूज है, आप तरबूज खा रहे हो, अगर बीज निकाल कर एकदम साफ करके पूरा ध्यान से अगर यूज कर रहे हैं तो वो अचित में काउंट हो सकता है, बाकी सचित में काउंट होगा। और केला, केला सचित होता है कि अचित? केला तो साफ करा हुआ रहता है, वो तो ले लेते हैं, साबुत नहीं लेते हमारा सा। नहीं नहीं, कहीं तो ना जैसे छिलके में भी ले लेते हैं, कहीं नहीं लेते ऐसे छिलके वाला। नहीं, हाँ, छिलके में कई नहीं कहते हैं लेते कि हैं सर, बीज है, छिलके। बीज है, कहते हैं बीज है, वो काले काले अंदर आते हैं ना। हाँ, तो बोले केले का वही। बीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ कंफ्यूजन केला सचित में है कि अचित में जानकारी में नहीं है। केला अचित है, केला अचित सचित है। नहीं है। केला का जो अंदर जो ओ, बीज जो दिखता है ना, उससे वापस उगता नहीं है। हाँ। हाँ। क्योंकि केला है ना, छिलका मारा सा मंदिर वाले मारा सा के तो आप उनके सामने छिलका छोल के डालोगे तो भी ले लेते हैं, क्योंकि वो अचित है। ओके ओके। अच्छा। तो केला अचित होता है ऐसा। ओके सर, आगे चले। हम्म। अपवक्त का हार क्या हो? यानी कि बिना अग्नि के पकाई हुई वस्तुएं, जिस पर अग्नि की आंच नहीं लगाई लगी हो, ऐसी जो वस्तुएं पककर आई है वो सब अपक्व में आती है। वो सचित ही हो गया ना वो सब कुछ फिर। नहीं, हाँ सर, आध पक हो गई, आधी पकी हुई आधी कच्ची कह सकते हैं अपन उसको। जैसे अपन ने अग्नि तो लगाई है, जैसे भिंडी की सब्जी होती है ना, भिंडी होती है ना, उसको जनरली सिर्फ है ना ऐसे मतलब तेल में हल्की फ्राई करके फिर ढक्कन लगा के रखते हैं कि उसी में हो जाएगी, उसको पूरी पकाते ही नहीं है। जो एकदम जो बोलता है ना, सब बोलते हैं कि भाई एकदम घिच नहीं चाहिए, एकदम खड़ी वाली भिंडी बनानी है, तो वो सिर्फ ऐसे हल्की फ्राई करके ही उसको रख देते हैं, पूरी उसको सिजोते नहीं है, तो वो अधपकी होती है।
और जो अधपकी होती है वो अपक्व में आती है। जिसको जितना पकना था उतना पका ही नहीं है। मतलब अगर कोई सब्जी है उसको उतनी पकनी थी नहीं, कितनी बार ऐसा नहीं होता कि अब दाल वगैरह बनाते हैं थोड़ी कम सीजती है, तो खड़ी रह देखते हैं कि जाती आज है, दाल हाँ। कम, हाँ, तो वो खड़ी रह गई, मतलब उसको पूरा सीजना था वो नहीं सीजा। हालांकि ये दाल का विषय नहीं है, क्योंकि दाल तो ऑलमोस्ट प्रोसीजर के साथ आती है, तो वो अच्छी होती है। अपक्व। हाँ, तो यहाँ पर जो चीजें आधी कच्ची बनाते हैं ना अपन, जैसे कई बार हरी सब्जियां होती है, जैसे ककड़ी है, ये वाली सब्जियां होती है, उनको हल्की सी फ्राई करके और निकाल लेते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही अच्छी लगती है, ज्यादा उसको मतलब क्या बोले, घाट घाट नहीं कटे, बहुत ज्यादा नहीं सीधे होते हैं, तो वो अपक्व में आता है। फिर है दुष्पक्व। दुष्पक्व यानी जो अब खराब हो गया है सामान तो। मतलब ऐसा कह सकते हैं, दुष्पक्व यानी जल जाती है ना, कुछ तो आधी पक्की रह गई है और कुछ ऐसी हो कि बहुत ज्यादा, मतलब इसको उतना नहीं बनाना लेकिन लग गई। अभी जैसे नीचे अक्सर होता है, जैसे अपन हरी सब्जी बना रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि नीचे लग जाती है थोड़ी सी, लग गई है लेकिन हम्म। एकदम जाके संभाल ली तो वापस उसको मिक्स कर दी कि नहीं 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 हुई है, भले हल्की सी तो लगी है, फिर हो जाएगी। तो ऐसी वाली दुष्पक्व में आती है, मतलब जिसको जितना करना था उससे कहीं अधिक कर लिया, पहले वाली को कम किया और इसको ज्यादा किया। फिर है तुच्छोष्टि का आहार क्या है। तुच्छोष्टि यानी कि जिसके अंदर खाने का तो कम होता है और बाहर फेंकने का ज्यादा होता है। हम्म। सीताफल में। जी, सीताफल है, गन्ना है, इन चीजों में क्या है हाँ, कि फेंकने की चीज ज्यादा होती है और खाने के लिए कम होता है। कम होता है। तो ऐसी चीजें अगर अपन यूज करते हैं तो उसके अंदर कुछ उल्टे का आहार, जब ये वाला अतिचार लगता है, तो अगर यूज करते भी हैं तो उसकी मर्यादा कर लें। जैसे सीताफल है, वो तो सीजन में ही आते, बाकी आते हैं क्या? तो बस हाँ। उसको सीजन, तो सीजन के आकार करके बाकी काम छोड़ सकते हैं। हमको तो कोई भी चीज 12 ही महीने लग रही है ना, लेकिन कोई चीज 12 महीने मिल ही नहीं रही है फिर भी हमको लग रही है। विचार इस विषय पर अपने को करना है। हम्म। ओके सर। जी। तो इस प्रकार ये सातवां सिर्फ व्रत अपन ने किया है, वो परिभोग परिमाण में जो कोई अतिशय लगाओ तो आलम। पचपान उपरांत सचित कार क्या हो, सचित प्रतिव्रत कार क्या हो, अपक्वार क्या हो, दुष्पक्कार क्या हो, सुचर्जित कार क्या हो, जो हो तो जो में दर्शक पर प्रश्न छाया दुपड़म। ठीक है, 15 कर्मकांड अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब कि कल करेंगे। जी। जी, तो हम चल रहे थे पचकाण की तरफ। कितने पचकाण हो गए थे हमारे? 10 हो गए सर। 10। जी, 10 पचकाण के पार्ट कंप्लीट हो गए थे और पारने वाला पार्ट भी मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। हाँ। वहां तक किसी को कोई डाउट है तो 2 मिनट का समय आपके पास पूछ लीजिए, और उसके बाद में आगे का कंप्लीट कर लेते 10 55 बोले तो लाइन से क्या? हैं। नवकारसी, नौकासी बोल। फोरसी, दो हाँ हाँ कोरसी, तो एकासन, एकलटाना, अयम्बिल, तिर्यारूपा, श्रव्यारूपा, दिवस, चर्मीय, अभिग्रह और निवि। भी। ये ये 10 प्रकार के पचपन अपन ने पढ़े हैं, इनके आकार अपन ने पढ़े हैं, और इसको पारने का पाठ अपन ने पढ़ लिया है। हमको रात को पचकान लेना होता तो क्या पचकान लेते हैं, जैसे सूर्यास्त के बाद? वो तो चोवियार का पचकान ले लेते हैं। मगर अपन हम्म। अपन कैसे लेते हैं पचकान? अपन तो वो सीधा नौकारसी का पचकान ले लेते हैं प्रतिक्रमण में। तो रात्रि भोजन का त्याग का पचपन नहीं करते हैं। रात्रि भोजन का त्याग कहाँ बोलते हैं उस पचकान में पर्टिकुलर? दट मतलब उस वक्त में, मतलब अपन पचकान का प्रत्याख्यान वो तो लेते हैं गट्टी ना। संयम, मुट्ठी संयम, तब लेकिन नवकार आप संयम बोलते लेकिन हैं। आप प्रतिक्रमण करने जा रहे हो, क्योंकि प्रतिक्रमण अपन करते हैं सूर्य अस्त के बाद में। हाँ ठीक है, तो अपने को और 1 घंटा क्यों खराब करना अपने, मतलब अपने कर्मों की निर्जरा के लिए। आप जब प्रतिक्रमण करने जा रहे हो, आपको पता है कि अब मेरे को पचखान करनी ही है, तो पहले पचखान करो फिर बैठो ना। रात्रि भोजन का त्याग तो है ही है, तो वो तो कर लो। हाँ, तो वो पचकानी कैसे लेते हो? कैसे लेना?
रात्रि भोजन का त्याग चौविहार कर रहे हो आप, तो चौवियम्पि आहारम स्नम पानम खैमम सैमम रत्ता बोपनम सत्ताकारणम मेत्ताकारणम सब समय विजयकारणम भोजरामी। ये तो पूरे आ गए, जैसे अपन सुबह पचकान लेते हैं तब भी यही बोलते हैं। यही तो बोलना था। देखो, चार आहार की जब बात है ना, तो चौवियम्पि आहारम स्नम पानम खैमम सैमम यही आता है। दीदी, अपन प्रतिक्रमण तुम्हें करने कौन सा बैठते अगर हैं, प्रतिक्रमण करने के बैठने के पहले ये 24 के पचकन ले लेने का क्या? ले लेने चाहिए सर। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, आपको चौबियार की पचकान करनी है, अब आपको पता है मेरे को चौबियार करने हैं, नहीं, अभी ठीक है। मेडिसिन चौ मेडिसिन मेडिसिन लेना है, तो फिर वो हम्म उसके लिए भी ये फिर तेवियार का लेने का क्या पचकन? मेडिसिन के भी आगे रखने पड़ेंगे सर। देखिए, अगर आप चौबियार करते हो कि सिर्फ और सिर्फ एक मेडिसिन लेने के लिए जितना पानी आप यूज आता है वो पानी आप पीते हो और एक मेडिसिन लेते हो, इसके अलावा आप पानी नहीं पीते हो, तो आप बकायदा उतने का आगार ले लीजिए, बाकी सबका त्याग कर दीजिए। अच्छा। और आप जैसे प्रतिक्रमण कर रहे हो, ठीक है, अभी आप कब लोगे टेबलेट, कब लोगे अब आप? वो प्रतिक्रमण चौविहार में नहीं गिना जाएगा। आपने नहीं अभी नहीं, बताया आ, ना आ, चौविहार। नहीं नहीं, आप टेबलेट कब लेते हो? जैसे आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, आप टेबलेट कब लेते हो? प्रतिक्रमण के बाद लिया तो चलेगा ना? आप कब लेते हो, लेते कब हो ये बताओ। मैं रात उसका को। अल्टर बताती हूँ आपको कि आप क्या कर सकते हो। रात को कितनी रात बजे लेते हो? 8 9 9 खाना तो शाम को ही हो जाता है, लेकिन हम्म मेडिसिन रात में लेते हैं 9 10 बजे। अगर जैसे 10 बजे आपने टेबलेट ली, ठीक है, खाना हो गया, आप 7 बजे एकदम फ्री हो गए, आप 7 से लेकर 10 बजे तक का आप चौबियार कर सकते हो कि भाई अच्छा। अगले 2 घंटे का मुझे चौबियार का पचकान, चौवियम्पि आहारम स्नम पानम खैमम सैमम मतलब गरम सताकरण मितकरण समय समय हृदयकरण बहुत, ठीक है। फिर उसको जैसे आपका प्रतिक्रमण हो गया, उसके बाद वो 2 घंटे अगर आपने पचकान किए पूरे हो गए, आप वापस से उसको पाल लीजिए कि भाई जो चौबियार का पचकान मैंने लिया था, सम्मम न कायम न फासिम न पालिम न तीरम न कीटियम न संयम न आराय अनुपालिम न भंग तस्मिच्छामि दुक्कड़म, फिर नमस्कार सूत्र गिन लीजिए, फिर आप आपकी टेबलेट ले लीजिए। अच्छा। और टीवीआर मतलब पचकान अगर लेते हो आप रात में, मतलब अगर के अब आप टीवीआर ही कर रहे हो, तो खाना आप खा चुके हो, टीवीआर पचकान लेने हैं, तो वहां पर आप टीवीएम पे बोलेंगे, लेकिन आगार लेंगे दवाई का कि भाई रात में मुझे दवाई का आगार है, दवाई पानी का आगार, दिव्यहम्पि आहारम अस्नम थाइमम साइमम अणथा बोगणम तथा कारणम यथा कारणम सब समय विद्यागणम भोजनामि, इस तरह पचकान करेंगे। हाँ, मतलब अभी ये सब अपन पचकन शाम को प्रतिक्रमण के पहले ये ले लेने का, दवाई वगैरह सब लेने के बाद फिर वापस नौकासी के पचकन लेने का ना? वो तो आप खुले ही हो ना, क्योंकि नवकाश तो होगे, फिर चौबीयम आराम आएगा। तो जब आपका दवाई वही का सब हो गया कि भाई अब सोना ही है, ये दवाई हो गई, अब पानी भी नहीं पीना, तो आप चौबीयम आप नवकाशी का पचकान कर लीजिए। अच्छा, मतलब 2 बार बाकी करना है टीवीएम ना? पे पचकान, वैसे भी जी आप पचकान 2 बार जी ही हो जाते हैं। हाँ जी। जी चौविहार के पचकान में आप दवाई पानी कुछ भी नहीं ले सकते हैं। जो रात के चौविहार लेते, जैसे अभी आपने बताया 3 घंटा 4 घंटा, ये तो आप पूरे दिन में भी कर सकते हो। जैसे सुबह नाश्ता पानी हाँ कर सर, लिया और हाँ सर, लेकिन उनका रात का इश्यू हो रहा था ना। रात का तो सिर्फ फिर आपको दवाई और पानी लेना है तो तिवियार ही लेंगे, चौविहार लेंगे ही नहीं। नहीं, तो 2 घंटे का चौबियार ले रहे हैं ना वहाँ, 2 घंटे का चौबियार कर रहे हैं, 3 घंटे का चौबियार कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। आप दिन में भी कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो। कोई अगर पचकान करता ही नहीं है, ठीक है, कोई अगर पचकान करता ही नहीं है, अगर वो 2 घंटे भी चौबियार कर रहा है, तो उसमें बाधा क्यों है? हाँ दीदी, वो मतलब दिन में भी तो अपन कर सकते हैं, सुबह से लेके रात तक में कहीं कभी भी बिल्कुल, कर हम सकते। 24 आवर्स में चौबियार के पचकान 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। तो या हाँ तो इनका विषय 7 बजे से लेकर 10 बजे 3 घंटे का विषय था, तो 3 घंटे का चौबियार का पचकान इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो कर रहे हैं। तो अपन सूर्य अस्त के बाद ऐसे बताते हैं भगवंत ने कि भाई सब सूर्य 24 अस्त के के बाद पचकन जब हम लेते हैं। पचकान लेते हैं ना, तो उस पचकान में अगर आप चौविहार का पचकान ले लेते हो तो उसके बाद रात में पानी नहीं पी सकते हो। तिवियार के पचकान हो तो ही आप, वो 2 घंटे भी नहीं चलेगा, 3 घंटे तिवियार का पचकान लेके आपकी जब रात के 10 बजे तक आप पानी और दवाई लेके फिर वापस आपको चौविहार पचकान लेना पड़ता है। तो मतलब अपन ऐसे, आवाज नहीं आ रही है, की आवाज नहीं आ रही।
आवाज आवाज जब हम प्रतिक्रमण करते हैं ना जी, तब हमको हम्म, अगर दवाई लेनी बाकी होती है तो तिवियार का पचकान लेके दवाई का आगार रख के पचकान लेना होता है। और जब हम दवाई लेने के बाद उस पानी को पीने के बाद अगर हमें ऐसा लगता है कि अब हमें पानी नहीं पीना है, तो आप उस वक्त चौवियार का पचकान वापस ले सकते हो। मगर वो आपको सुबह के नौकार से तक का। मगर प्रतिक्रमण में अगर पानी का आगार रखना है तो आप चौवियार का पचकान नहीं ले सकते हो, तिवियार ही लेना पड़ता है। मुझे एक बात बताइए साहब, प्रतिक्रमण में बहुत सारे सिस्टम है। पाठ क्या बोलते हैं अपन पचखाण में? उगे सूर्य नौकार सिम पचकाई। प्रतिक्रमण के पाठ में पचखाण का पाठ कौन सा है, ये बताइए आप। गट्ठी से मुट्ठी से। सोचो, अब मैं तो 24 MP और 3 की बात कर रही हूँ सा। भगवान ने कहा है कि सिर्फ आप मुट्ठी बंद कर लीजिए, आपको छठा आवश्यक पूरा करना है। गट्ठी से मुट्ठी से, अगर मैंने इस दुपट्टे पे अगर गांठ बांधी है तब तक का 24 का मेरा पचखाण है, और फिर मेरे को बस खुला है। तो फिर 2 घंटे 4 घंटे क्यों नहीं कर सकते हैं? तो तब फिर अपन ये नहीं बोलना ना, नौकासी नहीं बोलना ना तभी। सिर्फ वो हम्म। चौवे पी आहारम पी असनम पानम खाइमो साइमो वही नौकारसी तो जब आपके 24 हो जाए कि अब मुझे पानी भी नहीं पीना, तब नौकार पचखाण करके आप हाँ छोड़ना है। वही वो। हाँ वही वो रात को ठीक भी है, मतलब अपन लेकिन को पूरा। प्रतिक्रमण के 6 आवश्यक है। 6 आवश्यक में जो छठा आवश्यक है, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आपका प्रतिक्रमण कंप्लीट नहीं होता है। पहली बात, उसको पूरा करने के लिए जो पाठ दिया गया है पचखांड वाला, उसमें बहुत सिंपल शब्दों में है, गट्ठी सियम मुट्ठी सियम। अपन 3 MP 24 MP की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं हूं, अगर मैं प्रतिक्रमण कर रही हूँ, आप प्रतिक्रमण कर रहे हो, मैं अभी पचखांड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये तो चौमासा चल रहा है, इसलिए अपन रात की सौगंध भी रख लें। बाकी बहुत सारे लोग में अभी रात की सौगंध भी नहीं रखेंगे। मतलब 2 महीने निकलने के बाद बहुत सारी घर ऐसे रहेंगी जहाँ रात के भोजन के त्याग नहीं होंगे। ठीक है, जी लेकिन जिनका प्रतिक्रमण रूटीन है वो प्रतिक्रमण तो करते ही है, तो क्या वो पचखांड नहीं करते हैं? करते हैं, गट्टी संयम मुट्ठी करते हैं संयम का ही कर लेते हैं। जी। जब गट्ठी संयम मुट्ठी संयम 4 आहार का त्याग इतने समय के लिए अपन कर सकते हैं, तो फिर शायद अपन 2 घंटे 3 घंटे, जो अपन जैसे 7 बजे अपना सूर्यास्त का समय है, 9 बजे तक तो डेफिनेटली अपन सामायिक कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, अपन कह रहे हैं 9 बजे नहीं है, तो 2 घंटे सवेर का प्रस्थान क्यों नहीं आ रहा है? फरमाइए सा। दीदी अपन जैसे अभी ये पचकन ले लिया है अभी, तो हम्म, प्रतिक्रमण के पहले ही चौवियार के पचकन दे दिए हैं। तो फिर जी उस समय में नौकासी का ऐसा नौकासी बोल के नहीं लेना है ना फिर तभी। देखिए सा, पाठ क्या है? गट्ठेस्यम नमुक्कार्स्यम पोर्स्यम षट पोर्स्यम। अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचखाण है ये, कि जैसे आपको सुविधा है वैसा पचखाण आपको करना है। अगर आपने, जैसे मैंने अभी बोला कि 2 घंटे के अपन चौबिया ले सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ये बताया ना कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो एक बार वही शायद इसका कंफ्यूजन क्लियर कर देता है। क्योंकि मेरा मानना, मुझे जहां तक समझ थी वहां तक यही थी कि अपन घंटे घंटे की, अगर अपन हर 10-10 मिनट की अगर अपन पचखाण कर सकते हैं, चौबियार कर सकते हैं, तो फिर वो जो 2 घंटे हैं उसमें अपन क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसके लिए अगर आप देखिए, स्व्यार करना है तो वो तो फिर आपको नवकार से डायरेक्टली चली जाएगी प्रतिक्रमण के अंदर। और आपको ऐसा है कि नहीं, अभी भोजन बाकी है या फिर पानी पीना बाकी है, दवाई लेनी बाकी है, तो आप उसका आगार रखकर फिर टीबीएमपी का पचखाण कर सकते हैं कि भाई मेरे दवाई का आगार है, और टीबीएमपी का पचखाण आप कर सकते हैं। तो क्या प्रतिक्रमण के बाद भी आहार कर सकते हैं? करते हैं ऐसा, जिनको प्रतिक्रमण करना हो तो प्रतिक्रमण भी करते हैं, बाद में आहार भी करते हैं। क्योंकि ये चौमासा चल रहा है, इसलिए यहाँ पर सब रात्रि भोजन वाले मिलेंगे कि अपन इस विषय पे इतनी चर्चा कर पा रहे हैं। बाकी अगर यही अपने जब बिना चौमासे क्लास चलती है ना, तब आप मान के चलो ये विषय लंबा जाता है वहां पर। जिनके रात्रि भोजन के त्याग नहीं है, लेकिन वो अगर प्रतिक्रमण करते हैं तो वो रात्रि भोजन भी करते हैं और प्रतिक्रमण भी करते हैं।
तो फिर रात्रि भोजन के त्याग ही क्यों करवाते हैं? खाना ही क्यों खा लेते करवाते हैं हैं? तो फिर। नहीं, प्रतिक्रमण करने के बाद तो फिर नहीं खाते खाना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा प्रतिक्रमण भी करते हैं, रात्रि भोजन भी करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया। अच्छा। हाँ, नहीं तो ऐसे तो अधिकतर यही देखने में है भाई, उसके बाद नहीं खाते हैं। कम से कम सबकी दूध अपनी चाय अपनी फ्री है। धारणा। दूध चाय फ्री है, बात अन्न वही तो हो नहीं गई लेते सा। हैं। बात वही है सा, दूध चाय पी नहीं लीजिए, दीदी, कुछ और ले जब लीजिए। चौमासा सब्जी। नहीं होता है, सब। दीदी चौमासा नहीं होता है तब तो प्रतिक्रमण करने के बाद मैं खाती हूँ दीदी, कितनी बार तो ये देख लीजिए। खाते हैं प्रतिक्रमण करके। जी। होता है ऐसा, देखो मैं जस्ट प्रसाद उन्होंने नहीं जो लेते बताया हैं, है। बाकी खाते हैं। जी, वही कहना चाह रही हूँ कि प्रतिक्रमण में छठा आवश्यक प्रत्याख्यान में है, तो उसमें बहुत शॉर्ट एंड शॉर्ट, मुट्ठी बंद है जब तक का मेरा पचखाण है, मुट्ठी खोली और मेरा पचखाण पूरा हुआ। तो आप सोच लीजिए ना कि अपन कहाँ तक कर सकते हैं। अपने को आवश्यक पूरा करना है। अगर अपना अपना सारा काम बाकी है, खाना बाकी है, सब बाकी है, तब भी कम से कम कुछ पल के लिए भी अगर चार आहार का त्याग करते हो तो वो भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सा। जी। सर, आज अपन पोषक ग्रहण करने का सूत्र पढ़ते हैं। पोषक कैसे लिया जाता है, कैसे पारा जाता है। दीदी ढाई आ, बज गई दीदी। तो यही रखें आज। हाँ, बट खाना। कल चलिए सा, होगी नो ना? प्रॉब्लम, वैसे भी। कल कल क्लास होगी ना? हाँ, अब वो अभी देखो कल होगी वापस, वही गुरुवार को है क्योंकि शनिवार को राखी है, तो आई होप शायद नहीं होगी। तो फिर से अपन मंडे को, मतलब जैसे आज हुई ना वैसे मंडे को ट्राई कर लेंगे, ताकि क्या क्लास मिस वाला ऑप्शन नहीं रहेगा अपना। जी। कल है क्या क्लास है? तो ठीक है। हाँ, कल है सा। कल का तो रूटीन टाइम ही है अपना, 1 बजे से ढाई। हाँ। आज अपना नहीं था ना मंडे का। नहीं, मंडे नहीं होती ऐसा, लेकिन सैटरडे को छुट्टी रखी थी ना, इसके लिए मंडे को, उस दिन सैटरडे को ही बात कर ली थी। सबने ओके किया था तो कि इस मंडे को ले लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, 1 घंटा भी अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो हो जाएगा अपना ऐसा। ओके। और अगले सैटरडे को भी राखी रहेगी तो शायद नहीं हो पाएगी। तो फिर अपन सैटरडे की क्लास को फिर से मंडे पर ही भाव चलेगा रखती हूँ ऐसा कि भाई अपन मंडे को कर लें। चलेगा चलेगा। ठीक है सर। ओके, आज यही रखते हैं। जिनवाणी के विरुद्ध भी कहने में है तो मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञता व्यक्त मिच्छामि करेंगे। दुक्कडम। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। गुरु सा आपका उपकार है, विनय जो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। गुरु सा आप ही साफ करो। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय हो। आचार्य प्रवरी खजाना शिवजय जी महाराज साहब की जय हो। जय हो। संयमशील चारित्र आत्माओं की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। सभी को